कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव धनकपुर से होती है। गांव के पास ही एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर थी एक अदृश्य आत्मा की कहानी जो वहां आने जाने वालों को परेशान करती थी। राहुल, गांव का एक निडर युवक, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वो इस भूतिया जंगल के रहस्य को सुलझाएगा। एक दिन उसने अपने दोस्तों रोहित, सुमित और अजय को बुलाया और कहा, हम इस रात जंगल में जाएंगे और देखेंगे कि असल में वहां क्या हो रहा है। रात के अंधेरे में चारों दोस्त टॉर्च और कैमरे के साथ जंगल की ओर बढ़े। जंगल का माहौल बहुत ही डरावना था। हर तरफ झींगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उन्होंने जंगल के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, अचानक से उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और हिम्मत जुटाकर आगे बढ़े। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी कुटिया थी। कुटिया के अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। राहुल ने इशारा किया और सब धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़े। कुटिया के दरवाजे पर पहुंचते ही अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर सब चौंक गए। एक बूढ़ा साधु वहां बैठा था जो ध्यान में लीन था। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? राहुल ने साहस दिखाते हुए कहा, हम यहाँ इस भूतिया जंगल का रहस्य सुझाने आए हैं। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, ये जंगल वास्तव में भूतिया नहीं है, लेकिन यहाँ की आत्माएं शांत नहीं हैं। साधु ने आगे बताया कि कई साल पहले इस जंगल में एक भयानक दुर्घटना हुई थी जिसमें कई लोग मारे गए थे। उनकी आत्माएं अब भी यहाँ भटक रही हैं क्योंकि उन्हें न्याय नहीं मिला। साधु ने कहा, तुम्हें उन आत्माओं की मदद करनी होगी ताकि उन्हें शांति मिल सके। राहुल और उसके दोस्तों ने सहमति दी। साधु ने उन्हें एक प्राचीन मंत्र बताया और कहा, तुम्हें इस मंत्र का जाप करके आत्माओं को शांति प्रदान करनी होगी। उन्होंने साधु की बात मानी और जंगल के बीचों बीच जाकर मंत्र का जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्र का जाप शुरू हुआ, चारों ओर से भयानक आवाजें आने लगी। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं और हवा की गति तेज हो गई। लेकिन राहुल और उसके दोस्तों ने डर को मात दी और मंत्र का जाप जारी रखा। थोड़ी ही देर में एक एक करके आत्माएं प्रकट होने लगी। आत्माओं ने उन्हें घेर लिया, लेकिन वे किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा रही थीं। एक आत्मा ने कहा, हमारी मुक्ति का समय आ गया है। धन्यवाद, तुम लोगों ने हमें शांति प्रदान की। ये कहते हुए आत्माएं एक एक करके अदृश्य हो गईं। जंगल का माहौल अचानक शांत हो गया। साधु ने आकर कहा, तुम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। अब ये जंगल भूतिया नहीं रहा। राहुल और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली और गांव वापस लौट आए। अगले दिन उन्होंने गांव के लोगों को अपनी अद्भुत यात्रा की कहानी सुनाई। गांव वाले ये सुनकर हैरान और खुश हुए। उन्होंने राहुल और उसके दोस्तों की हिम्मत की तारीफ की और जंगल को फिर से एक प्राकृतिक धरोहर के रूप में संरक्षित करने का फैसला किया। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है ताकि हम सच्चाई को उजागर कर सकें। साथ ही दूसरों की मदद करके हम उनके जीवन में शांति और सुख ला सकते हैं। राहुल और उसके दोस्तों की साहसिक यात्रा ने साबित कर दिया कि सच्चाई और हिम्मत से बड़ा कोई भूत नहीं होता।